आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि डार्विन के हिसाब से एक ही कॉन्टिनेंट के दो डिफरेंट एरिया में अलग अलग स्पीशीज हमें क्यों मिलती हैं। अब चार्ल्स डार्विन हमें मालूम ही है कि एक बहुत ही जाने माने ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं और ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रहा है। एवोल्यूशन की क्या थ्योरी उन्होंने हमें दी थी? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी देने के लिए चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो इसके मेंबर्स में हमें छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस मिलेंगी जो कि इसके मेंबर्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं। और जब इतनी सारी वेरिएशंस हैं तो इन वेरिएशंस में से कोई ना कोई ऐसी भी होगी जो इनकी फिटनेस को बढ़ाएगी, या हम कह सकते हैं कि इनको अपने हैबिटेट में बेटर सर्वाइवल करने में हेल्प करेंगी। तो इस तरह की जो फायदेमंद वेरिएशंस होती हैं नेचुरल सिलेक्शन के फिनोमेना में, उन्हें एग्जिबिट करने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि नेचर इस तरह के ज़्यादा फिटनेस वाले ऑर्गेनिज्म को फेवर करती है, इसीलिए वो अपने हैबिटेट में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़कर जाते हैं। तो मेनली दो हमारे जो डार्विन ने हमें एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी उसके पॉइंट थे, इसमें से सबसे पहला पॉइंट हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है ये होता है ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट से हमारा मतलब है कि किस तरह से एक कॉमन एंसेस्टर से या एक कॉमन लिनिएज से निकले हुए ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशन की प्रोसेस से अलग अलग स्पीशीज में बदल जाते हैं या स्पीसिएशन हो जाती है। तो एक ही कॉन्टिनेंट पे अलग अलग जगहों पर क्यों डिफरेंट स्पीशीज होती हैं? इसी तरह की कुछ कंडीशन जब वॉयेज पे चार्ल्स डार्विन गए हुए थे तो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे भी देखी थी। इन आइलैंड्स पे अलग अलग टाइप की ज्योग्राफी डिफरेंट रीजन्स में थी, तो इसी डिफरेंट ज्योग्राफी में और अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स में एडजस्ट करने के लिए इन्होंने देखा कि छोटी छोटी डार्क कलर की, ब्लैक कलर की बर्ड्स थी। उन्होंने एक सिंगल एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से निकलते हुए एक ब्रांचिंग या रेडिएटिंग फैशन में कई तरह की ऑल्टर्ड बीक्स डेवलप की थी और अपने अंदर इतनी मॉडिफिकेशन की थी कि इस सिंगल ग्राउंड ड्वेलिंग और सीड ईटिंग एंसेस्टर से वो स्प्लिट होकर करीब 10-15 अलग अलग स्पीशीज में बदल गई। और इनमें से कुछ फिंचेस यानी कुछ बर्ड्स इंसेक्टिवोरस बन गई, जबकि कुछ अपने एंसेस्टर की तरह वेजिटेरियन ही रहे। इन बर्ड्स को डार्विन्स फिंचेस इन्होंने नाम दिया था। तो यहाँ पर डार्विन्स फिंचेस का एग्जाम्पल लेते हुए हम क्या समझ सकते हैं, एक ही कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पर क्यों डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। पहले लिख रहा है कि यहाँ पर एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। अब एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म तो डार्विन ने एक ही बताया था, नेचुरल सिलेक्शन का, जिसमें ज्यादा फिटनेस है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो मैकेनिज्म तो यही है। फिर सेम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो एंसेस्टर भी सेम होंगे, एंसेस्टर भी अलग अलग नहीं होंगे। एनवायरमेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डार्विन्स फिंचेस ने अडेप्टिव रेडिएशन या ब्रांचिंग डिसेंट शो किया था, उसी तरह से एक ही कॉन्टिनेंट के अलग रीजन्स में डिफरेंट ज्योग्राफी और फूड हैबिट्स में एडजस्ट करने के लिए एक कॉमन एंसेस्टर से ब्रांचिंग डिसेंट के थ्रू अलग अलग स्पीशीज निकल सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही कर देंगे, क्योंकि टाइम का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। एनवायरमेंट या डिफरेंट टाइप के हैबिटेट की वजह से इस तरह की एवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो सकती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।